नमस्कार, मैं हूं आयुषी मोदी और आप देख रहे हैं जनसत्ता की नई पेशकश जनसत्ता प्लस। इन वीडियोस में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। आइए आपको बताते हैं मायावती के उस फैसले के बारे में जिससे पूरी यूपी और देश की सियासत में भूचाल आ गया है। इस समय चुनावी समर जारी है, ऐसे में कई नेता डिमांड में भी हैं। उन नेताओं में से एक हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद। आप लोगों को इन बहरूपियों से, खास तौर से जो लोग नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर आप लोगों को बहकाते हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी हमारी हितैषी नहीं, विपक्षी पार्टियां हमारी हितैषी हैं, ऐसे लोगों से संभल कर रहना होगा। आकाश आनंद आजकल अपने तीखे तेवर और आक्रामक भाषणों की वजह से काफी चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन मंगलवार को मायावती के एक ट्वीट के बाद आकाश आनंद से उनकी लामलाइट छिन जाती है। मायावती मंगलवार रात सोशल मीडिया के जरिए बताती हैं कि आकाश आनंद को बसपा के सभी पदों से हटाया जाता है। मायावती ने यहां तक कह दिया कि आकाश अभी पार्टी के लायक परिपक्व नहीं है। मायावती के इस फैसले के बाद विपक्ष उन पर हमलावर है, तो कई नेता मायावती के इस कदम का मजाक भी बना रहे हैं। बात करें आकाश की, तो आकाश आजकल यूपी की जनता के बीच काफी छाए हुए हैं। आकाश के गुस्साए भाषण धीरे धीरे उनकी पहचान बनते जा रहे थे। आकाश को कई बार मोदी सरकार, गरीबी और बेरोजगारी पर बात करते हुए भी देखा गया, लेकिन सीतापुर में दिए गए उस भाषण की वजह से मामला पूरा उल्टा पड़ गया। बता दें कि सीतापुर में दिए गए भाषण में आकाश ने सीधा योगी सरकार पर हमला बोला था। इसके अलावा भी आकाश की बोलचाल की भाषा में गाली शब्द का भी प्रयोग हुआ था। आकाश आनंद ने योगी की सरकार के लिए आतंक की सरकार का इस्तेमाल किया था। आकाश ने कहा था कि यहाँ जैसे सरकार चल रही है वैसी सरकार तालिबानी अफगानिस्तान में चलाते हैं, और इस बयान के बाद आकाश आनंद पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं करने पर FIR दर्ज भी की गई थी। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर मायावती ने इतना कठिन कदम क्यों उठाया। वैसे तो मायावती अपने X हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट करती हैं, लेकिन मायावती इस पोस्ट में इस कदम की वजह साफ साफ नहीं बता पाती हैं। मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी के हित को देखते हुए हमने पाया कि आकाश आनंद अभी पार्टी संभालने के लिए परिपक्व यानी कि मैच्योर नहीं है, इसलिए इन्हें बसपा के सभी पदों से हटाया जा रहा है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान आकाश ने कहा था कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो पार्टी की नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज मूवमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, और जैसे दूसरों को पदों से हटाया गया है वैसे उन्हें भी कभी हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो मायावती आकाश के सियासी तौर तरीकों से ज्यादा खुश नहीं थी। यहाँ तक बताया जा रहा है कि आकाश को लेकर कुछ पार्टी नेता भी नाखुश हैं, क्योंकि लगातार आकाश आनंद की रैलियों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, जिससे पार्टी के कुछ नेता असहज हो गए थे। चर्चा ये भी थी कि आकाश आनंद की रैलियां मायावती की रैलियों से ज्यादा डिमांड में थी, और मायावती की रैलियों को ओवरशैडो आकाश कर रहे थे, जिससे मायावती के करीबी नेताओं का एक वर्ग नाराज था और इसकी शिकायत लगातार मायावती से किए जा रहा था। देखा जाए तो मायावती अपने किसी भी नेता को भविष्य में किसी केस में फंसते हुए नहीं देखना चाहती हैं, और शायद इसीलिए मायावती ने आकाश को मोदी और योगी सरकार से साइड रखने का फैसला किया। इसके बाद BSP सुप्रीमो को लगा कि केंद्र और योगी सरकार से सीधा पंगा उनके सियासी भविष्य को खतरे में डाल सकता है, और जब मामले दर्ज होने शुरू हुए तो मायावती ने आकाश को इससे अलग रखना ही बेहतर समझा। बात करें आकाश की, तो आकाश का सियासत में अप्रैल 2019 में डेब्यू हुआ। आगरा की रैली में उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मंच भी साझा किया। आकाश ने यहां अपना पहला भाषण दिया। आकाश को बसपा के समर्थकों से अच्छा खासा समर्थन भी मिला। आकाश ने इस भाषण की शुरुआत जय भीम के नारे के साथ की। बता दें कि आकाश अभी सिर्फ 29 साल के हैं और उन्होंने MBA की पढ़ाई लंदन से की। अपने सियासी डेब्यू के बाद ही जून 2019 में मायावती ने आकाश को बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था। यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के स्टार प्रचारकों में आकाश का नाम तीसरे नंबर पर था। साल 2023 में ही आकाश ने बसपा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से शादी की थी। मायावती के इस कदम के बाद विपक्ष लगातार मायावती पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने मायावती के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भाजपा के दबाव के कारण मायावती ने ऐसा फैसला लिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने आरोप लगाया कि बसपा और भाजपा एक अघोषित गठबंधन है और जिस तरह से आकाश आनंद को उनके पद से हटाया गया उससे ये साबित हो गया है।
लोग इसे देख सकते हैं और वो इसका करारा जवाब जरूर देंगे। हालांकि बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने बसपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा, मायावती पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था की तरह चलाती हैं और वो कभी भी कोई भी फैसला ले सकती हैं। आकाश आनंद की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी और बीजेपी के खिलाफ उनके बयानों के कारण लोगों में आक्रोश है और इसीलिए मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में हटा दिया है। तो ये था मायावती और आकाश आनंद का पूरा मुद्दा। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें यह भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस ट्रेंडिंग टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनसत्ता।